मेथी मिल जाती है, उसका रस निकाल लें। आजकल मेथी अच्छी होती है, मेथी बथुआ चौलाई बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर अंकुरित कर लो मेथी को, एकदम फ्रेश हो जाती है। ये खास बात है, लंबे लंबे श्वासों के साथ आधा करो और जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा करो। ऐसे ऐसे ये एक एक अभ्यास 5-5 10 वात रोगों के लिए लहसुन कल्प अप्रतिम है। लहसुन वात रोगों के लिए लहसुन कल्प और वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए सारे अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन, जो अंदर कचरा जमा है उसको सबको साफ करने के लिए मैं बार बार कहता हूं, आप गोधन अर्क एक बार पी लिया करो। स्वस्थ परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए 1 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके और उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लो, तो फिर स्वाद का, टेस्ट का भी लफड़ा खत्म हो जाता है। लोग टेस्ट के चक्कर में, अरे स्वामी जी इसमें तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या सेहतमंद है ये सोचना। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ वात पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है। गिलोय त्रिदोष नाशक है। गर्म पानी में पहले आंवला मिलाकर के साथ में, और ये गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, ये सारे देश को हमने उपलब्ध कराया है। व्यापार की दृष्टि से नहीं, हम तो कहते घर में फ्रेश हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो ये उपचार की दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से। इससे एक तरफ गौ माता की रक्षा होगी, धरती माता की, प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। और जिनके जीवन में बहुत प्रकार के अनिष्ट होते रहते हैं उनको हम कहते हैं रोज योग के साथ यजन करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, या मंच पर भी, मंच के नीचे भी लंबे लंबे श्वासों के साथ ये हवन हो रहा है। यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ में आहुति डालने से शतपथ ब्राह्मण में कहा, लंबे लंबे श्वास 9वें अध्याय के 3रे प्रपाठक में लंबे लंबे श्वासों के साथ अग्निर्वई देवा नाम मुखम, सारे देवताओं को हव्य देना है, आहुति देनी है, भोग देना है। तो सारे देवताओं की प्रसन्नता चाहिए, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, सब। नमो गुरुभ्यः नमः परम ऋषिभ्यः। हम रोज बोलते हैं ओम गुरुभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, सिद्धिभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। सारे देवी देवताओं की प्रसन्नता आपको चाहिए। तो अग्नि देवता में, अग्नि सारे देवताओं का मुख, और लंबे लंबे श्वासों के साथ इसके फिर बहुत गहरे अर्थ हैं। ऋग्वेद का पहला शब्द भी अग्निमीले पुरोहितम अग्नि है। और हमारे सारे संस्कार, पंचमहायज्ञ हो, चतुर्वर्णाश्रम धर्म हो, 16 संस्कार हो, सब यज्ञाग्नि से ही प्रारंभ होते हैं। हमारे जीवन का उद्भव, हमारा जन्म और हमारी ये जीवन की यात्रा अंत्येष्टि के साथ पूरी होती है। तो हवन करो। यज्ञ की भस्म से हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, सब प्रकार के पैथोजेंस, ये अनंत प्रकार के हैं, और इससे बहुत प्रकार की आपकी हानि होती है। 2 ही तरह के तो रोग है, एक हमारे भीतर से पैदा होते हैं और बाहर जो आगंतुक रोग है। एक आभ्यंतर रोग और एक आगंतुक रोग। आगंतुक रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के रूप में आते हैं
वो इस यज्ञाग इसे यज्ञ के धूम्र से नष्ट हो जाते और यज्ञ की भस्म पीने से लंबे लंबे श्वासों के साथ 5 सेकंड के अंदर एसिडिक वाटर एल्कलाइन हो जाता है, अमृत जल तैयार हो जाता है। ऐसे ये करो जैसे मैंने पसीना बहाया, आप भी बहाओ ऐसे। अब वात के लिए आपको दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई। वात हो, पित्त हो, कफ हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, मोटापा हो, उसमें पथ्या पथ्य क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इतना तो ध्यान रखें। और हाँ, वात के लिए रेडीमेड उपाय हम देते हैं। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा गोक्षर आदि, दूध में हल्दी शिलाजी तलाक्षादि, योगराज महायोगराज गूगल, अश्वगंधा अश्वशिला कैप्सूल, बहुत तरह के उपाय बताते। और हाँ, सबसे अच्छा हड्डियों को फौलादी बनाना है ना, तो गोंद के लड्डू। आजकल गोंद के लड्डू नहीं बनाए तो कोई नहीं, गोंद ले लिया और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और मीठे के लिए उसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल दें, उसी के लड्डू बना ले। मीठा की जरूरत नहीं, खांड गुड़ की भी जरूरत नहीं। ये सब हम आपको बताते हैं। हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि। ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी, B12 की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, अलग अलग तत्वों की डेफिशिएंसी से भी अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और उसके लिए न्यूट्रीला न्यूट्रास्यूटिकल्स, नो केमिकल, नो एनिमल, केमिकल एनिमल रहित, 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बाय फर्मेंटेड, आपको ऐसी चीजें उपलब्ध कराते हैं जिससे कि आपके अंदर का सारा कुपोषण सुपोषण में, सात्विक पोषण में तब्दील हो जाता है। खैर, ये तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये जिससे जितना बन पाए। योगी जोगिंग बता रहे, सूर्य नमस्कार। देखो, सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार और आइडियल है 25 बार। फिर स्थित कोणासन, चक्रासन करो जी महात्मा जी, एक अभ्यास 100 बार बस। ये स्थित, ये ओबेसिटी के जो अभ्यास है जितने भी, इसके 3 लाभ हैं। मोटापा कम होगा, भुजंगासन, शलभासन आदि, स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा, और तीसरा इससे एक तरह की ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज है। सारे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स निकल जाएंगे, पूरी शरीर का पूरा व्यायाम होगा। हाँ, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो सभी कुछ ठीक कोर्स करके देखो। ऐसे ये पैर ऐसे ऐसे कंधे के ऊपर तक जाए। अब तुम्हारा कमर तक आ जाए, उतनी गनीमत है। क्रॉस करके कंधे के ऊपर तक ऐसे ऐसे, ये फिर सीधा सीधा देखो, ये ऐसे, ये पैर ऐसे गए ना, सिर के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी इसमें तो पलटी खा जाएंगे। इतना तो करो, कमर तक तो लाओ, कमर से लेके कंधे तक, और धीरे धीरे फिर सिर तक पहुंच जाए। बोले भाई तो सिर के ऊपर से पानी उतर गया तो सिर के ऊपर से अपने टांग उतार दे, सारा पानी उतर जाएगा। खैर, तो ये तो एक एक अंग को ना हम क्रियाशील बना रहे हैं। गति में प्रगति है और बिना गति के दुर्गति। ये तो सीधी सीधी बात है। तो पूरे शरीर की गतिशीलता के लिए आपको सूर्य नमस्कार बताया, स्थित कोणासन, चक्रासन बताया। चलो जी, भुजंगासन करो जी, आर्य देव जी, और शलभासन, और आनंद देव जी आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये लगभग 15-20 मिनट का कार्यक्रम है, पूरा कर लो।
अभी तो मैंने वात का ही बताया, ऐसे भी लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ही कफ के भी 10 ही उपाय है। वात ना बढ़े इसके लिए सप्ताह में एक बार बस्ती भी जरूरी है, सप्ताह में एक बार पूरा उपवास भी जरूरी है, और रोज इंटरमिटेंट उपवास। क्या बोला? आजकल अंग्रेजी में बोलो ना तो अच्छा लगता है लोगों को। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलो तो अच्छा लगता है। इनको उपवास बोले तो बड़ी पुरानी बात हो गई। इंटरमिटेंट उपवास, फास्टिंग। और हाँ, ये बात ठीक है। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम कुमारकम। दोपहर को एक बार खाना खाना है, शाम को फलाहार, और वह भी सर्दी आगे ठंडे फल नहीं खाना। ऋतु के अनुसार थोड़ा ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या थोड़ी चेंज हो जाती है। हितहारा अल्पहारा मितहारा शये नराः न तान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। जिससे जितना बन पाए ये, चलो ये तो हो जाता है ना। तो बस्ती वात हराणाम, स्वस्थ वृत्त के जो सिद्धांत है ना, ये वैसे तो आपको थोड़ी शास्त्र पढ़ने चाहिए। चरक को, सुश्रुत को, धन्वंतरी को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन को, श्रीमद् भगवत गीता को, पुराणों को पढ़ना चाहिए। अब तुम पढ़ नहीं पाते, तो हमने सारे विषय, एक चैनल है अपना वैदिक चैनल। ये सनातन धर्म की कितनी बड़ी सेवा है, जरा विचार करो। क्या बोला? वैदिक चैनल, लंबे लंबे श्वास। उस पर 24 घंटे चारों वेद, षड दर्शन, एकादश उपनिषद, सब कुछ है उस पर। और जो टीवी पर नहीं देख पाते, मोबाइल पर, यूट्यूब पर पूरा चैनल डाल दिया फ्री में। इसका कंटेंट बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग जाए, इतना बड़ा काम है ये छोटा काम नहीं है। ये भी पतंजलि ने बहुत बड़ी सेवा की। आज 15 से ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक चैनल चलाते फ्री में। इसको आप इवेल्युएट करो। आस्था है, संस्कार है, आस्था भजन है, वैदिक है, और धर्म संदेश है, सत्संग है, शुभ है, और इसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेज में चैनल हैं, फिर इंटरनेशनल चैनल्स हैं। इसकी वैल्यू करे ना कोई, देख लेना, आपके घर में ही गुरुकुल बन जाएगा। हाँ, क्या बोला? घर ही गुरुकुल बन जाएगा। घर में अपने वेद, दर्शन, उपनिषद, सब पुराण, सारे शास्त्र पढ़ लो। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की है, लंबे लंबे श्वास। अब मुझे रोजी वैदिक चैनल को भी प्रमोट, प्रोपोगेट, प्रचार करना पड़ेगा। बुरी बातों का इतना प्रचार हो गया। चलो, तो मैं बात कर रहा था वात रोगों की, और बता रहा था कि सब शास्त्र भी थोड़े थोड़े पढ़ा करो। बोले जी कहाँ पढ़े? तो वैदिक चैनल पर पढ़ लिया करो, सुन लिया करो। बात बनी? आपका इतना संतुलन हो कि 1 सेकंड में संतुलन बन जाए। संतुलन इसको कहते हैं। हाथ ऐसे और पैर ऐसे लिए देखो, और ऐसे। मुझे तो बोलना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है सब। तुमसे एक काम भी नहीं हो रहा, हाथ फंसाते हो। अपने में फंसाएं तो जाने, और फंस के फंस ना पाए। हाँ भाई, कर तो दिया उस बच्चों ने। लो चलो।
10 बार, ये 10 बार का मिनिमम नियम बताया था। दस बार से 100 बार तक अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन। चलो जी, दोनों महात्मा भुजंग आसन ही करो। कितनी बार? 100 बार। बोले बाबा जी 100 बार से पहले आपका कोई कार्यक्रम ही नहीं है क्या? ना, शत सहस्र साधना, 1000 बार तक तो हो सकता है, 100 बार से कम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मेरे देखा देखी मत करना, कभी पता लगा पैर भर गई, साथड़ भर गई। धीरे धीरे करना ऐसे ऐसे। कितनी बार तक? 100 बार करोगे 100 साल तक जवान रहोगे। 100 इयर्स तक यंग रहना है ऐसे 100 टाइम्स। होले होले होगा, 4-5 बार में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ऐसे आ जाओ। अब अगला कार्यक्रम। अभी मैं बता रहा था वात के बारे में, चलो उल्टे लेटो। कफ के बारे में पूरी बात कर देता हूं। कफ के लिए बड़ा जबरदस्त है भुजंगासन। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, हथेली टिका करके अंगुलियों पर ऐसे, मुट्ठियों पर ऐसे, जैसे भी करना हो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे जाते समय देखो, सांस बाहर, ऊपर उठते समय अंदर ऐसे ऐसे। कफ के लिए नस्य, कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, बासा वनप्सा जो मिल जाए, पान का रस, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ये घर में सबके होता है। इसका काढ़ा बना के पी लो, नहीं तो श्वास सारी क्वाथ, वात रोगों के लिए पीड़ांतक क्वाथ, श्वास सारी क्वाथ, श्वास रोगों के लिए। और नस्य, रोज का रोज कफ बाहर निकल जाए। जैसे रोज झाड़ू लगाते हो ना, एक भजन सुनाते हैं, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। जैसे सुबह शाम घर में झाड़ू लगाते हैं, एक बार तो जरूर लगाते हैं। और जिनके घर में ज्यादा आवागमन होता है, लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, तो 2 बार साफ करते हैं। और किसी किसी घर में तो फुल टाइम एक आदमी इसी पर रहता है भाई, दिन में 5-7 बार, जरा भी कोई दाग ना लगे। घर चकाचक रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्बल लगा रखा है ना, 2000-5000। आजकल तो इटालियन मार्बल लगाते हैं, इटालियन मार्बल, तो चकाचक दिखना चाहिए। जो आए उनके पढ़ के मारे ऐसे। तो घर की सफाई तो बहुत करते हो, अपने तन की, मन की, आत्मा की भी सफाई कर लो। नस्य से वात रोग नहीं, कफ रोग नहीं बढ़ेगा। बस्ती से, नस्य से कफ रोग, बस्ती से वात रोग, और वमन से पित्त रोग की निवृत्ति हो जाती है। कुंजर सप्ताह में, वमन सप्ताह में 1 बार, उपवास भी सप्ताह में 1 बार पूरा, और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो डेली करनी। बस्ती सप्ताह में 1 बार, और जो ज्यादा बीमार है 2 बार, और नस्य तो डेली करना है। हाँ, ज्यादा कफ है तो ज्योतिषमती से, थोड़ा ज्यादा और कम है
तो अणु तेल से, नहीं है तो बादाम रोगन से, और गाय के घी से भी कर सकते हो। इतना अच्छा रहता है, 100 साल तक दिमाग ठीक रहेगा। 1.5 किलो का ये दिमाग ठीक रखना है तो 1 चम्मच सुबह घृतपान किया करो। 80% ये घी से बना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, अच्छी चिकनाई से बना है। सबसे अच्छी चिकनाई है गाय के घी की, फिर है बादाम अखरोट आदि की, फ्लैक्सीड आदि की, और फिर किसी को चलो लंबे लंबे श्वास, कितनी बार बोला था। तो कफ रोगों के लिए नस्य बताया, स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, कितने स्वासारी क्वाथ, दूध में हल्दी शिलाजी, च्यवनप्राश, सितोपलादी, त्रिकुटा, पंचकोल, कितने उपाय बताते हैं हम कफ के लिए। तो और कफहर वातहर आहार, जैसे वातहर आहार बताया, ऐसे कफहर आहार में क्या है? कफहर आहार में है अनार, उबला हुआ सेव, उबला हुआ पपीता, नहीं सॉरी, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, पपीता। अब सर्दियों में ना थोड़ा उसको गर्म कर सकते हैं थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा ठंड कफ कोल्ड होता है ना, हर चीज़ ठंडी ठंडी खाने की इच्छा नहीं होती, तो उसको भी थोड़ा सा, आजकल क्या बोलते हैं उसको, गर्म करने वाला होता है ना, माइक्रोवेव ओवन टाइप रखते हैं ना, क्या रखते हैं पता नहीं, जो भी हमने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी कैसा होता है। लंबे लंबे श्वास, लेकिन हाँ, लंबे लंबे श्वास, अनार, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, पपीता, बस और कुछ नहीं खाना, यही खाना, ज़्यादा कफ हो जाए तो। और चना खा सकते हैं भुना हुआ, वो पतंजलि से उपलब्ध करना, उसी की भुने हुए चने की रोटी बना के खा लो। किसके साथ? च्यवनप्राश या हनी के साथ, लो हो गया पूरा खाना। तो वात के लिए बता दिया, कफ के लिए, अब पित्त नाराज हो जाएगा, ने बढ़ जाएगा, तो उसके लिए बता देते हैं एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, दोनों साथ में खा लो। और एलोवेरा का जूस पी लो। अभी तो हमने पाउडर भी बना दिया, थोड़ी दिन में सारे देश को उपलब्ध करा देंगे। इसको अभी फॉलो अप लेना पड़ेगा, मैं आज लिख लेता हूँ। एलो प्लस ऐसा बना दिया हमने, एसिडिटी के नाम पर तमाम तरह के आड़ कबाड़ लोग खाते रहते हैं। पहले एसिडिटी हो रखी, ऊपर से सिंथेटिक एसिडिक और चीज़ें खा लेते हैं, बोले एसिड एसिडिटी को मारेगी ना। एलो प्लस एलोवेरा, और उसमें मुलेठी, उसमें सौंफ, इसका एक्सट्रैक्ट मिला दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट, और उसके लिए पेठे का जूस, लौकी का जूस, अभी सूप बना लो, सर्दी आ गई ना। फिर उसमें शीशम है, पीपल है, बेल है, नीम है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस है, और दूधी का जूस है, गोंद कतीरा है, ये सब पित्त शामक चीज़ें हैं। अभी पत्ती करचूर्ण है, उसमें वह है कामदुधा है, मोती पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति है, बहुत कुछ है। लंबे लंबे श्वासों के साथ तो मैं कह रहा था, रोज ऐसा कुछ कर लो कि न वात बढ़े न पित्त न कफ। पित्त के लिए बेस्ट है, 2 चम्मच से काम चल जाएगा एलोवेरा। वात के लिए कई विकल्प हैं, उसमें एलोवेरा भी एक है, गिलोई भी एक है, निर्गुंडी, पारिजात, हर श्रृंगार, कोई भी एक चीज ले लो। लहसुन, वात के लिए कोई एक चीज, कफ के लिए कोई एक चीज, इतनी चीजें बताई है। पित्त के लिए कोई एक ही द्रव्य का सेवन कर ले तो जिंदगी में बढ़ेंगे नहीं, कोई एक थेरापी कर ले। क्योंकि गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम सब मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। ऐसे 100 बार तक भुजंगासन। तो ये मन रूपी मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, मन का आंगन नहीं बुआरा,
कैसे आएंगे भगवान। अब बाहर तो बाहर झाड़ू लगा लेते, भगवान जी कैसे आएंगे? तेरे मन मंदिर में बहुत अंधियारा है, चलो दूसरा भजन सुनाते हैं, घने दिन हो गए इसको भी सुनाए। अंदर पाप कलमश से कलुषित है हृदय, इसको भी साफ कर ले मेरे भाई। ऐसे करो, और भुजंगासन के बाद चलो सर्वासन करो, धनुरासन करो, और जो कर सके मेरे साथ दंड बैठक भी लगाओ। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। हरि पाछे पाछे फिरे, कहते संत कबीर। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं तू धोया, मन का मैल नहीं तू धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर नहीं ज्ञान की किरण कहीं से, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं से, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दंड बैठक लगाओ, कुछ तो बैठे बैठे हमको ही देख रहे हैं बाबा, हमारे हिस्से की भी लगाना। अपने हिस्से की सारी संपत्ति भी मुझे ही दे देना, अपने हिस्से का खाना भी मत खाना। अपना काम अपने आप करो। स्वयं यजस्व स्वयं दुषस्व स्वेन कृतेन सम्मदिता। ये तो होले होले बताया। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हर किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक दंड तो सभी लगाएंगे, इसको कहते हैं साधारण दंड। चलो कोशिश तो करो एक बार, चलो ऐसे पैर पीछे। ओ अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अरे अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे हनुमान, कैसे आएंगे घनश्याम। लंबे लंबे श्वासों के साथ कितनी बार करवाया था? 100 बार। अभी 100 बार शुरू होगा, अभी तो तैयारी थी। चलो दो रोज 10-10, 20-20 बार बढ़ाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। निर्मल मन तो हो रघुनायक, शबरी के घर जाते। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। आपने भी किया ना? कितनी बार करना है? 20-20, 25-25 बार करके 5-7 दिन में हो जाएगा 100 बार। चलो सीधे लेटो, बात हो गई। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक एक पैर से, दोनों से, मैं दोनों से कर रहा हूँ, और एक एक पैर से पूज्य स्वामी आनंद देव जी करेंगे। अरे देव जी मरकटासन करेंगे, जिनको कमर में दर्द है मरकटासन करना। शेष मेरे साथ फिर पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक करो। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते। ओ श्याम सूर की बाह पकड़ते, शाक विदुर घर जाते। हाँ श्याम सूर की बाह पकड़ के, शाक विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। मन का आंगन हो, आंगन नहीं बुआरा, मन का आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपना अपना काम करो। क्या बताया था? अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा करो, और मरकटासन करो। जिनकी कमर टूटी फूटी पड़ी है सब रिपेयर हो जाएगी। हमारा रिपेयरिंग सेंटर है योग। भगवान ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं, हमारे तन मन जीवन को संवारने वाले, हमें सब प्रकार से उभारने वाले। सर्वांगासन, हलासन,
अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे किया करो। चक्रासन करो महात्माओं, आप सर्वांगासन करो, हलासन करो, चक्रासन करो, और एक एक आसन में 1 2 5 10 मिनट ऐसे ठहरा करो, धीरज के साथ करो। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक एक अभ्यास ज्यादा नहीं हो पाता तो पवन मुक्तासन ही लंबा कर, उत्तान पादासन ही लंबा कर। जिनको मेरुदंड की समस्या है मरकटासन लंबा कर। जिनको लीवर, किडनी की, पेट की, पेनक्रियाज की, डायबिटीज की, इनफर्टिलिटी की, पास में सब की प्रॉब्लम है, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना पड़ेगा। फिर जो कर सके वे मेरे साथ शीर्षासन भी कर लेना। चलो बैठ जाओ, बैठ के उष्ट्रासन कर लेना, आगे झुक जाना। मंडूकासन करेंगे हमारे पूज्य स्वामी आर्यदेव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी उष्ट्रासन करेंगे, आप भी कर लो। स्थित कोणासन, चक्की आसन ही कर लो जो मोटे मोटे भाई बहन है। मूल बंध लगा हुआ है, उड्डयन बंध लगा हुआ है। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वचेता बनो। भोर उठ करके भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का, हनुमान का ध्यान किया करो और उनकी तरह योगी बनो। कब से ध्यान लगा रहे हैं, समाधि अभी भी लगी हुई, और समाधिस्थ होकर के भगवान शिव इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तुम भी जब वो सारी सृष्टि चला सकते हैं समाधि में रह के, तुमसे छोटा सा घर परिवार बिजनेस व्यापार का ये मामूली सा तंत्र नहीं चलता। ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। दुख चिंताएं हट जाएंगी, दुख चिंताएं मिट जाएगी। गुरु ध्यान धरो, हरि नाम जपो। दुख चिंताएं हट जाएंगी। गुरु ध्यान धरो, हरि नाम जपो। गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। बनेगा तन मन का, संतुलन बनेगा तन मन का। उत्थान रहेगा जीवन का, उत्थान रहेगा जीवन का। आसन और प्राणायाम करो निस्दिन, आसन और प्राणायाम करो निस्दिन। सिया राम
जपो, हरि नाम जपो, सिया राम जपो, राधे श्याम जपो, राधे श्याम जपो, सिया राम जपो। गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो, हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। आहार विहार करो उत्तम, आहार विहार करो उत्तम, दृष्टि वृत्ति भी करो पावन, दृष्टि वृत्ति भी करो पावन। उद्धार करो इस जीवन का, उद्धार करो इस जीवन का। गुरु शरण रहो, हरि शरण रहो, गुरु शरण रहो, हरि शरण रहो। उद्धार करो इस जीवन का, गुरु शरण रहो, हरि शरण रहो, गुरु शरण रहो, हरि शरण रहो। यह मन ही तेरा शत्रु है, यह मन ही तेरा शत्रु है, यह मन ही तेरा साथी है, यह मन ही तेरा साथी है। तुम स्वयं से स्व का कल्याण करो, तुम स्वयं से स्व कल्याण करो। गुरु ध्यान धरो, हरि नाम जपो, गुरु ध्यान धरो, हरि नाम जपो। गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो, हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो, हरि ध्यान धरो, हरि नाम जपो। सिया राम जपो, राधे श्याम जपो, सिया राम जपो, राधे श्याम जपो, सिया राम जपो, हनुमान जपो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक एक अभ्यास ऐसे एक अनुष्ठान की तरह लंबा करो और तन मन जीवन को ऐसे संवार लो। मजाल तुम्हारी मर्जी के बिना जरा सा शरीर 1 इंच भी आगे बढ़ जाए, हमारा बढ़ के दिखाए ना। हम भी तो इसको साथ में लेके चल रहे हैं, अब 60 साल के होने वाले थोड़े दिनों में। बढ़ के दिखाए, इसको ऑर्डर दे रखा है, 1 सूत भी आगे नहीं बढ़ना, 1 इंच तो बहुत बड़ा होता है। अरे तुम्हारा 5-10 किलो इधर, 5-10 किलो इधर, और कुल्ले तो ऐसे हो रखे जैसे कुर्सी पर बैठे हो। चलो करो कुछ। ये तुमने ही तो बढ़ाए, कोई दूसरा चिपका के थोड़ी गया था भाई साहब। अपन ने बढ़ाया, माल खा खा करके मालदार हो रखे। हमारे एक सूरत के शिष्य थे पुराने, किशोर मालदार। मैंने कहा भाई मालदार तो पूरा, माल से बेहाल नहीं होना। क्या बोला? माल से, माल इतना खाओ कि बुरा हाल ना हो जाए, राशन इतना खाओ कि आसन करने में दिक्कत ना आए, भोजन इतना करो कि भजन भी बन जाए। मामला गड़बड़ हो रखा है, ठीक कर लो, इसमें क्या हुआ? गड़बड़ हो गया तो फिर लाइन पर ले आओ, अपने तो हाथ में है बात, बात बिगड़ी थोड़ी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो,
ये भजन में, भोजन में, आसन में, रासन में, माल में, हाल में बैलेंस रहना चाहिए। अब कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बोले बाबा इसमें आपका तो हाथ देखो, हमारा हाथ जा रहा है यहाँ यहाँ। कुछ कह रहे बाबा हाथ छोटे पड़ गए। हाथ छोटे नहीं पड़े, तुम खोटे पड़ गए। ऐसे हम तो पश्चिमोत्तानासन भी करते हैं तो हाथ कहाँ आता है, देखो ऐसे। अपना हाथ अपने हाथ की हथेली, पैर की हथेली पर, और फिर ऐसे पूरा पकड़ लो, ऐसे ऐसे ऐसे। बनी बात? बोले वाह, इसके लिए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना बाबू, इसी जन्म में बात बन जाएगी। ऐसे कर ले, ऐसे कर करके ना ये घटा दे इसको। और वेट घटाने के 10 उपाय बताता हूं। लो, सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना। क्या पीना? गोधन अर्क। मेदोहर, वेट गो। दिन भर चाय पियो। किसकी? पेट के लिए, कायाकल्प क्वाथ, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए, दशमूल क्वाथ, माता बहनों की माहवारी के लिए, अलग अलग क्वाथ है, पीड़ांता क्वाथ वात रोगों के लिए, श्वासारी क्वाथ कफ रोगों के लिए। ऐसे हमने अब वेट गो क्वाथ बना दिया। क्या बना दिया? वेट गो क्वाथ। वेट गो वटी, वेट गो क्वाथ। दिन भर लो, सुबह दोपहर शाम। और खाने में चलो करो, ये करो खाने में। और हाँ, स्लिम चॉइस एक पाउडर भी बना दिया है, स्लिम चॉइस ले लेना। हाँ, स्लिम चॉइस, वेट गो। और यह अश्वगंधा का पौधा है, इसमें बीज से ही पूरा पड़ोसियों तक को भी दे देना। ये 12 महीने रहता है। तुलसी जी जो है वो दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा मुरझा जाती है, घर के अंदर रखो तो फिर ठीक रहती है, जब धूप आ जाए तब बाहर निकाल दो, नहीं तो गमले में ऐसे रखो। लंबे लंबे श्वास। वजन कम करना है, लाइसिस और लाइपोजेनेसिस में बैलेंस बनाना पड़ेगा। लाइपोलाइसिस को बढ़ाओ। हाँ, लाइपोलाइसिस को बढ़ाओ। उसके लिए नींबू के पानी पर उपवास कराते हैं, नारियल पानी पर उपवास कराते हैं। अनाज नमक मीठा बंद, कोई भी मिलेट से नहीं, गेहूं चावल तक कतई नहीं। तो क्या खाओ? अनार खाओ, पपीता सेव खाओ, बहुत है खाने के लिए। फ्रूट्स खा लो। और जो बहुत ही भुक्खड़ है, किसी किसी का तो चित्त ऐसा है, जब तक पेट ना भर जाए ना तब तक पगला जाते हैं, फिर घर में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, दीवारों में सिर मारने लगते हैं। मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, हमको मतलब खाना ना मिले तो पगला जाते हैं। हाँ भाई, जब तुम ऐसे हो जाए तो क्या करना? वाटरमेलन खा लो, वजन नहीं बढ़ेगा। लौकी का सूप पियो, सब्जियां लौकी तोरी सब खाओ। फ्रूट्स में केला और आम नहीं खाना, केला खाना भी हो तो आधा खाना। एक बोले जी केला एक नहीं खाना चाहिए, जिनको खाना है ना कैसे बहाने 2 खाने से है, तो कहता हूं एक क्यों खा, आधा खा। खाने के बहाने केला केला अकेला नहीं खाना चाहिए, ये आधा केला खाओ। शुगर वाले भी खा सकते हैं आधा केला, वेट वाले भी खा सकते हैं। ज्यादा वेट घटाने के लिए लो, मैंने एक दिन 20 मिनट ये किया है, लंबा श्वास लिया ट्राई करने के लिए, ऐसे ही किया इसी स्पीड से। 20 मिनट में 200 ग्राम वजन कम। अब मेरा तो है ही नहीं, ऐसे भी कहां से निकले, है कहां देखो। कहीं कुछ है ही नहीं, कहां से निकले, सब सूत रखा है।
फिर भी 200 ग्राम कम हो गया 20 मिनट में। आजकल एक शब्द बोलते हैं वेट कम करने के लिए, कैलोरी बर्न करने के लिए क्या करें, एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए क्या करें, कैलोरी कितनी खाई कितनी बर्न की। तो कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका। दिस इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कैलोरी एक्सपेंडिचर। ये एक शब्द है। आजकल एक्सपेंडिचर बड़ा शब्द प्रयोग होता है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ये बड़े प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े शब्द प्रयोग होते हैं। वजन कम करना है, लंबे लंबे श्वास, इससे आर्थराइटिस दूर होता है, इससे अस्थमा दूर होता है, इससे कैंसर दूर होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे लो इम्यूनिटी दूर होती है, और इससे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। करो, तुम तो ऐसे भर दो, पूरा ले, लंबे गहरे श्वास, ऊंडा श्वास लो, लंबा गहरा श्वास भरो। भस्त्रिका। पूरे अंतर्मुखी होके आंखें बंद करके हनुमान चालीसा, शिव तांडव के साथ, विष्णु सहस्त्रनाम के साथ, शिव सहस्त्रनाम के साथ, कोई भी नाम जप के साथ, कीर्तन के साथ अपना कीर्तन हमारे वारकरी संप्रदाय में विठला विठला करो। वारकरी संप्रदाय में हमारे जो है भगवान विठल को याद करते हैं। कोई भी कीर्तन कर लो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में हर प्रांत में, असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, बांग्ला में अलग अलग कीर्तन की प्रक्रिया है। दक्षिण में भी ऐसे ही है। भगवान बसवन्ना के अनुयायी हो, गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, और अलग अलग हमारे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के अलग अलग महापुरुषों ने उनको प्रधानता से किसी तत्व को जिन्होंने उभारा। जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा हो, गुरु नानक देव, वहां तो सुबह से शाम तक पाठ ही होता है और उसमें कीर्तन ही मुख्य होता है। करो, मेरे साथ करना, रुकना नहीं, 5 मिनट करके देखो क्या होता है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चाते रे। हे माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चाते रे। विठ्ठल 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 विठ्ठल। ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चाते रे। ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चाते रे। बाप आणि आई, बाप आणि
पूरे वेग के साथ, नाम जप के साथ जब ऐसे जो कहते हैं ना व्यायाम होता ही नहीं जी, दौड़ नहीं लगाई जाती, आसन भी नहीं होते। लंबे श्वास लो, सांसों में ही समाधान है तुम्हारी सारी समस्याओं का। लो बस एक ही पूरा कर लो। कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, भगवान शिव का ध्यान धरो। भगवान शिव पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, युगों युगों से बैठा योगी मौन है। मंद मंद मुस्कान लिए वो मौन है, सहज समाधि में ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम अपने भीतर रामत्व का, कृष्णत्व का, हनुमत तत्व का, शिवत्व का अनुभव करते हुए तुम वही हो। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, ऐसे ध्यान किया। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। मंद मंद मुस्कान लिए वह मौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा। अधमूंदे आँखों से सब देख रहा संसारा, अधमूंदे आँखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, साधक बूटी बेल चढ़ाते। जो नाथों के नाथ कहाते, साधक बूटी बेल चढ़ाते। जातक झूम झूम के गाते ओंकारा, 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 ओंकारा। अर्ध चंद माथे पर साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे। अर्ध चंद्र माथे पर साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे। जटा चक्र से बहती निर्मल गंगधारा, गंगधारा, गंगधारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। शिव शंभो जय जय कैलासा, हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा। हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा, हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। लंबे लंबे श्वास लो, हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, शिवत्व का अनुभव करते हुए।
निराकार साकार वही है सृष्टि का आधार, वही है निराकार साकार वही है सृष्टि का आधार, वही है गूंज रोम रोम में जिसका जयकारा, जयकारा जयकारा। रोग दुख सब दूर करे जो, साधक को भरपूर करे जो, रोग दुख सब दूर करे जो, साधक को भरपूर करे जो। सब द्वारों का द्वार एक हरिद्वारा, हरिद्वारा हरिद्वारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा। हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर सागर निर्झर से अंबर तक, हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर सागर निर्झर से अंबर तक, हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर सागर निर्झर से अंबर तक। बैठा सबको देख रहा सिरजनहारा, सिरजनहारा सिरजनहारा। कालों का महाकाल वही है, कालों का महाकाल वही है, भक्तों का रखवाल वही है, भक्तों का रखपाल वही है। तीनों लोक में जिनके नाम का विस्तारा, विस्तारा विस्तारा विस्तारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, मंद मंद मुस्कान लिए वह कौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है, नाद में कोई तारा डमरू कभी कभारा, मूंदे आंखों से सब देख रहा संसारा। नाथों के नाथ कहाते साधक बूटी बेल चढ़ाते, जो नाथों के नाथ कहाते साधक बूटी बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा, ओंकारा ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पर साजे वक्षस्थल कपाल विराजे, अर्ध चंद्र माथे पर साजे वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल गंगधारा, गंगधारा गंगधारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभु हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, 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 हर हर शिव शंभु, हर हर शिव शंभु जय जय केदारा, शिव शंभु जय जय केदारा। अपने अपने योगाभ्यास को ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किया करें। हर दिन मैं इसलिए कहता हूं सरफेस पर योग नहीं करना, अंदर गहरे उतर कर। आयु शरण तिहारे शंभो तार तार तू,
हमें भी निहार तू। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरणागत हूं। ऐसे भगवान की भक्ति, एक विरह, एक तड़प, एक लगन, श्रद्धा की, प्रभु प्रीति की, भगवत स्तुति प्रार्थना उपासना की पराकाष्ठा के साथ योग करना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से करेंगे तो थोड़ा बहुत लाभ होगा। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। चलो, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई पूरा करो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, भोले बार बार हूँ। आयो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे शंभो तार तार तू। आयो से नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार शंभो, शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। हमारी योग्यता, क्षमता, पात्रता, हैसियत, औकात से ज्यादा हमें भगवान भोलेनाथ ने, शिव परमात्मा ने हमें दिया। इसलिए भगवान से कोई ये याचना नहीं कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु बस अपनी शरण दे दो। और भगवान की शरणागति में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा, ये विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये श्रद्धा। भगवान के प्रति पूर्ण कृतज्ञता। और मैं ये अनुभव करके कह रहा हूं, और कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने, योगियों ने ऐसे ही अनुभव किया है। कहां एक धूल भरी अंधियारी गलियों में, साधारण से परिवार में, गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ के हम निकले, एक भगवान के आश्रय, एक भगवान के भरोसे, शिव भोलेनाथ प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा के विश्वास पर निकले। और आज ये योग पूरी दुनिया में ऐसे छा गया कि आज मैं कह सकता हूं 500 करोड़ से अधिक पूरी दुनिया के लोग अब योग की शरण में आ चुके। ये कितनी बड़ी ताकत है योग की, कितना बड़ा वरदान है भगवान शिव भोलेनाथ का। कोटि कोटि जन रोग मुक्त हो रहे हैं, दुख मुक्त हो रहे हैं। इसलिए प्रभु से तो एक ही वरदान मांगो, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, तेरी शरण रहे, बस तेरी चरण शरण में रहे।
क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से। ओ बस गए त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए त्रिलोक भोले तेरे दान से। जहर पिया जीवन दे कितना उदार तू, जहर दिया जीवन दे कितना उदार तू। हाँ जहर पिया जीवन दे कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तू, हाँ वो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले भोले आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तेरे कृपा बिना न हिले एक भी अणु, आइए अभी सब भी गाइए तेरी जरा। कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरे कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। विनती है महादेव महादेव महादेव, विनती है महादेव। देव हमें भी निहार तू, हमें भी निहार तू। आयो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार